नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी IQ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट बनते हैं हम वो सारे के सारे कवर करते चल रहे हैं। ये सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसमें हम भारत के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और इससे रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं हम सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। तो आपको इससे पहले हम एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम जैसे ही संविधान की क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होती है उसके बाद हम बहुत जल्द इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके साथ साथ उसमें जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे भी कवर करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले कल का एक क्वेश्चन जो हमने पार्ट 8 में आपको पूछे थे तो हम उसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा। सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा। तो कौन से थे वो? वे थे वराहगिरी वेंकट गिरी। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। बस 2 वर्ष के लिए इन्हें उपराष्ट्रपति पद पे चुना गया था। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में यह वर्णित है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं और इन्हें शपथ भी दिलाते हैं और साथ ही में शपथ के साथ साथ इनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। तो ये 3 फैक्ट हम देख लेते हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में हमें मिला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने महीने में सांसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने में सांसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए एक विशेष चीज़ हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सांसद की सदस्यता प्राप्त करना होगा। और एक और फैक्ट ये है, इसमें प्रधानमंत्री पद पे केवल निर्वाचित वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है, मनोनीत वाला व्यक्ति नहीं बनता है। इतने फैक्ट इसमें काफ़ी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष। और हम और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूछा जाता है ग्राम पंचायत से, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसमें आंसर हो जाएगा 21 एज। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74(1). इसमें यह वर्णित है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है और इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य
को किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समस्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक होता है? मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक होता है? सांसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, या लोकसभा और राज्यसभा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद का। सांसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर साइड बताए थे कि किसी भी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका सदस्य बनना आवश्यक होता है? हमने आपको बताया था कि ना लोकसभा व राज्यसभा इनका सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सांसद का सदस्य 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होती है, अन्यथा वह मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जैसे कि आपको सभी को पता होगा इसका आंसर तो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे और इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट हम आगे साइड देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आशा करते हैं क्वेश्चन आए। तो इसका राइट आंसर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया। हम इनके बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे कि ये लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके बारे में, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को? 1966 में। 1966 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया था और ये भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिन का था? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिन का था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी जो थे उनका कार्यकाल सबसे कम दिन का था। इनका कार्यकाल कितने दिन का था? सिर्फ 13 दिन। सिर्फ 13 दिन का इनका कार्यकाल था। और इनके बारे में और एक चीज़ देख लेते हैं। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। और इसी के साथ साथ इनके एक और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पहले नंबर के तो सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जी जो थे वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इनकी एज कितनी थी? 40 वर्ष। वैसे तो भारत में 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, पर अभी तक के
40 वर्ष के ऊपर के ही प्रधानमंत्री भारत में चुने गए हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल सबसे अधिक दिन का था। ये कितने दिन का था? ये था 16 साल 286 दिन, और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो हम देख लेते हैं ये कब कब बने थे। ये बने थे, सबसे पहले बने थे ये 1996 में बने थे, और फिर उसके बाद कब बने थे ये 1996 में बने थे ये 16 मई में बने थे 1996 से 1 जून 1996 तक के। दूसरी बार ये बने थे, दूसरी बार जब बने थे ये, तो ये बने थे 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक के बने थे। और उसके बाद जब तीसरी बार बने थे ये, तो तीसरी बार बने थे ये 19 अक्टूबर से 22 मई 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक के इनका कार्यकाल था। ऐसे ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और इसी के साथ में इनके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था 2015 में। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें किसने दिया था भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी ने इन्हें भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी ने इन्हें भारत रत्न दिया। और इनके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य पे, इनकी जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई। तो इस संबंध में कई शहरों के नाम भी बदले गए थे। और उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम ये भी हुआ था कि केंद्र सरकार ने इनके नाम पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 15वें नंबर के। और ये किससे बिलोंग करते हैं? ये किस पार्टी से संबंधित है? ये है बीजेपी से संबंधित है। इनका कार्यकाल कितने दिन का था? पहला कार्यकाल था 2014 से 2019 तक। दूसरा कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ, इनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से स्टार्ट है। और साथ ही इनके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इनका चुनाव क्षेत्र जो था, इनका चुनाव क्षेत्र था वाराणसी इनका चुनाव क्षेत्र था। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखे। और इनके क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस थे, ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो बहुत से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन से देखते हैं। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका रिवीजन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। आइए देखते हैं इसका रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 74। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र सब राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने महीने में सांसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? आंसर 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 74(1). क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है, कर्तव्य को किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है?
आर्टिकल 78। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर 81। 81 जो होते हैं, इसके बारे में हम एक फैक्ट देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी हम बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनके बारे में ये होते हैं 545। ये 545 जो होते हैं और मंत्रिमंडल में इनका 15% बस सदस्य हो सकता है। तो हम इसका 15% यदि निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 545 गुणित 15/100। तो जब इसे निकालते हैं तो हमारे पास बचता है, हमारे पास बचेगा इसका आंसर 81। 81 मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर जाएगा सांसद का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया? आंसर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिन का था? गुलजारी लाल नंदा। ये कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर राजीव गांधी। कितने वर्ष के थे ये? 40 वर्ष। और गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में बात जो करे थे वो उनका कार्यकाल 13 दिन का था। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? आंसर 15वें नंबर के। तो दोस्तों आज हमने प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे, सारे फैक्ट देखे जो हमको यहाँ पे बहुत से एग्जाम में दिखे और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो हम आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे बहुत जल्द सारे के सारे पार्ट्स कवर करा देंगे जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम 10 स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।